शेख मुजीबुर रहमान बनने के लिए जनता का हीरो बनना पड़ता है, उसूलों पर स्टैंड लेना पड़ता है। गलत बयानियों की कुछ हुदूद व कयूद तो होती होंगी। निकाह के ऊपर निकाह काबिल ताज़ीर जुर्म, साबिक खिलाड़ी की ऊंची बातें। जंग कॉलम्स। रोजनामा जंग के कॉलम निगार अफजाल रेहान अपने कॉलम में लिखते हैं कि जब हमारा पसंदीदा खिलाड़ी मुकाफात अमल की मुताबिकत में जिंदा के इस मकाम बुलंद तक पहुंच चुका है जो उसके नज़दीक इबादत है, तो हमें भी तब तक के लिए कलम रोक देना चाहिए, क्योंकि ये खुशाइंद बात है कि शायद इसी रास्ते पर चलकर इन लग्जिशों का कुछ कफारा हो जाए जो बाजू को शौकीन लोग जवानी में करते हैं। दरवेश की तो बस ये तमन्ना थी कि अब जब एक शख्स मुकाफात अमल के कारण आइडियल मंजिल मकसूद तक पहुंच चुका है जिसे वो खुद अपने लिए इबादत की जगह करार देता है। बाज बीमारियां इंसान को गुनाहों से इस तरह पाक कर देती हैं जैसे आग जंग आलूद लोहे को। उसमें ज़रूर कुदरत की कोई बेहतरी होगी जो लाडले को मकाम बुलंद पर फाइज करने के लिए ऐसा एहतमाम कर चुकी, और जेल को तो मुहज़्ज़िब ममालिक में इस्लाही और तरबियती मरकज़ कहा जाता है। इसीलिए तो वाइस चेयरमैन फरमा रहे हैं कि पहले तो मैं महज नाम और नसब का कुरैशी था, जेल यात्रा के बाद तो महात्मा गांधी के मकाम पर पहुंच चुका हूँ। जिस तरह गांधी जी को किसी दुनियावी और हुकूमती ओहदे की ज़रूरत नहीं थी, मुझे भी अब किसी ओहदे की लालच नहीं रही। अलबत्ता इस मायानाज़ अजीम खिलाड़ी से मुतालिक दरवेश को एक हल्की सी शिकायत ज़रूर है। आप जेल खाने को तमाम तर सहूलतों के साथ अपने लिए इबादत खाना ख्याल करते हैं तो ये काबिल सताइश सोच है, क्योंकि इसी अप्रोच से बाज़ औक़ात इंसानों की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। कोई इंसान तन्हाई में बैठकर जब अपने रंगीन माजी की गलतियों और लग्जिशों पर गौर करता है तो एक नौ के पछतावे का एहसास उसे बेहतर बदलाव की तरफ ले आता है, और वो अपने माजी से मुंह मोड़कर नेकी और आजिज़ी के मोहब्बत भरे मुस्तकबिल को मन में बसा लेना चाहता है। लेकिन हमारा खिलाड़ी जेल के अंदर बैठकर भी हुक्मरानी की ख्वाहिश से फारिग नहीं हुआ। उसका इरादा मजबूत और अज़्म जिंदा है, और सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब वो ऐसे ही देख रहा है जैसे ट्रम्प से मिलते हुए देखे थे। आप फरमाते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। इस सब के बावजूद वो 162 सीटें लेकर इंतखाबी मार्का भारी अक्सरियत से जीत गए थे। मैं आज आपको वाज़े कर रहा हूं कि अगला इलेक्शन मेरी पार्टी जीतेगी। ये कहते हुए हमारे ममदू भूल गए कि शेख साहब पर तो ना ऐसे अखलाकी, ना सिफारती, ना माली घिनौने इल्ज़ामात थे, और ना ही उन्होंने 9 मई की वारदात डाली थी जिसका आज आप 180 जावियों पर इनकार कर रहे हैं और ये फरमा रहे हैं कि वो तो लंदन प्लान का हिस्सा था। जबकि आज के तरक्की याफ्ता मीडिया में कि आपकी वीडियो सबके सामने नहीं है जिनमें आप फरमा रहे हैं कि जब मुझे ताकतवरों ने गिरफ्तार किया तो फिर मेरे चाहने वालों ने हमले भी तो उन्हीं पर करने थे। ये भी वाज़े रहे कि शेख मुजीब बनने के लिए बड़ी बड़ी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करना पड़ती हैं, अपनी जनता का हीरो बनना पड़ता है, सादा ज़िंदगी अपनाना पड़ती है और उसूलों पर स्टैंड लेना पड़ता है। यहाँ तो हालत ये है कि जिस शख्सियत के खिलाफ नफरत फैलाने का आप कोई मौका ज़ाया नहीं जाने देते, इसी के तर्ज अमल को आपने सियासी तौर पर अपना रोल मॉडल बना रखा है। आखिर इंसान कोई भी दावा कुछ सोच समझ कर ही करे। गलत बयानियों या कह मुकरनियों की कुछ हुदूद व कयूद भी तो होती होंगी। आपने पूरे मीडिया के सामने फरमा दिया कि मैं कुरान पर हाथ रख कर ये कसम खाने को तैयार हूँ कि मैंने बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा। हालांकि आपको इतना बड़ा दावा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसलिए कि निकाह के लिए किसी को पहले देखने का शरई हुक्म तो मौजूद है। इस हवाले से वाज़े रिवायात मौजूद हैं, लेकिन देखने दिखाने में शायद फ़र्क होता है। मोहतरमा बेगम साहिबा के साबिक शौहर सिविल अदालत में बाज़ाब्ता तौर पर जो बयान दे चुके हैं उस पर हम और आप जितना चाहें वावेला कर लें, मगर अब वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है, और अब तो उन्होंने चौथे गवाह को भी अदालत के हुजूर पेश कर दिया है। पता नहीं उसका क्या नाम है, लतीफ़ है या कुछ और, लेकिन वो भी हल्फ उठाते हुए अदालत के रूबरू सब कुछ कह गया है। उसने तो कोई बात छोड़ी ही नहीं। उसका बयान हल्फी है कि खावर मानिका के घर आपका आना जाना 2015 से ही शुरू हो गया था। दर्जनों मरतबा वो हमारे घर आए। यूं 2017 में मानिका ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। वाज़ेह है कि इससे पहले हमारे 30 मार खान के यार खार ओन चौधरी तो खिलाड़ी के बयान को सदी का सबसे बड़ा झूठ करार दे चुके हैं, और ये भी कि उसने अगर पोल खोल दिए तो उसे छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वैसे हमारे सेकुलर अजहान को अगरचे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निकाह शरई था या गैर शरई, लेकिन हमारे मुल्की कानून के मुताबिक तलाक चूंकि 90 रोज के बाद मौसर करार पाती है। इस दौरान सुलह सफाई की कोशिशें जारी रहती हैं। इसीलिए इस दौरान अगर कोई औरत किसी और मर्द से निकाह करती है तो हमारा पाकिस्तानी कानून भी इसे निकाह के ऊपर निकाह गर्दानता है, और ये काबिल ताज़ीर जुर्म है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।